नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। आज 15 अगस्त है, जब पूरे देश में आज़ादी का पर्व बड़े ही जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हर शहर और गांव में तिरंगा फहर रहा है और देशभक्ति की गूंज हर दिल में सुनाई दे रही है। आगरा से लेकर बालोद और धुले तक हर जगह स्वतंत्रता दिवस की धूम छाई हुई है। आइए सबसे पहले चलते हैं आगरा, जहाँ 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद में सृजन इंग्लिश स्कूल कवर ने कृष्ण जन्माष्टमी के भव्य आयोजन के साथ त्योहारों की बहार लाई और महाराष्ट्र के धुले में ग्रामीण विधायक ए राघवेंद्र भदाड़े ने धुले पंचायत समिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस पावन दिन को यादगार बनाया। देखिए देश के हर कोने से आई ऐसी ही तमाम खबरों को। आगरा जनपद के अवलखेड़ा स्थित श्रीदान कुमरी इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आजादी के समृद्ध महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अपना दल एस पार्टी के परिक्षेत्र अध्यक्ष आगरा मंडल आगरा और अंबे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश चौधरी ने प्रधानाचार्य ममता शर्मा के साथ सरस्वती मां की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति पेश कर कॉलेज के स्टाफ के द्वारा डॉक्टर महेश चौधरी का फूल माला के साथ स्वागत किया। बच्चों के लिए पानी की टंकी बनवाने की डॉक्टर महेश चौधरी ने सौगात दी। उसके बाद चिरौली पहुंचे डॉक्टर महेश चौधरी ने मां भारती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और देश के प्रति शहीद हुए शहीदों को याद किया। जो डॉक्टर साहब आज़ादी का ये 79वां अमृत महोत्सव है, आज जगह जगह आप जा रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम है, कहाँ रहना होगा? देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में जगह जगह 15 अगस्त की प्रोग्राम लगे हुए हैं। सभी लोग आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग अपने ग्राम पंचायत चिरौली में, अपने विधानसभा 86 सेनापुर में हमारे डॉक्टर विष्णु चौधरी जी, उनके भाई और पूरे परिवार ने इतना 15 अगस्त का अच्छा आयोजन रखा है। समस्त गाँववासी और क्षेत्रवासियों के लिए एक संदेश दिया है कि 15 अगस्त हम लोगों को मनाना चाहिए और 15 अगस्त की शुभकामनाएँ हमारे घर घर तक पहुँचना चाहिए। और यह हमारा तिरंगा झंडा है, ये प्रत्येक एक घर तक पहुंचना चाहिए, प्रत्येक घर में लगाना चाहिए। मैं समस्त क्षेत्रवासी और देशवासियों को शुभकामना देना चाहूँगा और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे युवा पीढ़ी से, ऐसे युवा लोगों से सभी लोगों को एक सद्भावना लेनी चाहिए, सीखना चाहिए और जीवन जीने का तरीका भी लेना चाहिए। और जिस तरीके से आज हम जो आज़ादी का जश्न जो मना रहे हैं, हम लोग स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न मना रहे हैं, मगर कायदे में मैं तो आज भी स्वतंत्रता दिवस को सही मायने में स्वतंत्रता नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो कि इस देश का खाते हैं परंतु इस देश की नहीं बजाते हैं। तो ऐसे कुछ नालायक अभी कुछ लोग धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अभी आगरा से कुछ लोग ये पकड़े गए हैं। मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग ये भारतवासी हैं, भारत माता की जो है चरणों में शीश झुकाते हुए अपने जीवन को जिए, सरीका सीखें और तरीका सीखें। जय हिंद और जय भारत। मुख्य अतिथि के रूप में दान कुंवर में पहुंचे, बच्चों के लिए पानी की टंकी सौगात देकर आए हैं आज। देखिए, मैं ऐनापुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। दान कुंवर इंटर कॉलेज में मेरे को आज वहाँ से मैंने शिक्षा ली है और वहाँ पर आज मेरे को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। मैंने देखा कि बच्चों के लिए वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, तो मैंने उन लोगों को एक आश्वासन दिया है और उसका काम चालू हो जाएगा कल से ही। अंबे हॉस्पिटल परिवार के द्वारा वहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। सभी बच्चे वहाँ के, हमारे क्षेत्र के बच्चे जाते हैं दानपुर इंटर कॉलेज में, सभी लोग वहाँ का अच्छा पानी पीना पसंद करते हैं। तो उनकी जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे जल की समस्या हो, चाहे वहाँ पढ़ने की समस्या हो, चाहे कहीं रास्ते की समस्या हो। मैं हर कदम युवा साथी, युवा पीढ़ी के साथ चलने का काम करता हूँ। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बालोद से खबर है, जहां पर सृजन इंग्लिश स्कूल आमादी के द्वारा संचालित सृजन इंग्लिश मीडियम स्कूल कवर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। कोई राधा के भेष में तो कोई कृष्ण के भेष में नजर आया। पूजा अर्चना के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दही लूट का भी कार्यक्रम संस्था के द्वारा कराया गया। ये संस्था बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि संस्था के द्वारा बच्चों की बुद्धि के विकास के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और खेलकूद के साथ साथ बच्चों में संस्कार संस्था के द्वारा
भरा जा रहा है ताकि बच्चे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करें, इस बात की जानकारी उनको हो। इस कार्यक्रम में सीजन इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर लोकनाथ साहू के साथ सभी टीचर और कर्मचारी मौजूद रहे। बालोर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। धुले से खबर है जहां पर ग्रामीण के विधायक ए राघवेंद्र भदाड़े ने धुले पंचायत समिति में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बीडीओ गणेश चौधरी, सहायक समूह विकास अधिकारी आरडी वाघ, उप अभियंता दीपक बांगर और सभी विभाग प्रमुख बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद विधायक राघवेंद्र भदाड़ी ने उपस्थित कर्मचारियों और धुले ग्रामीण के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे और पालक मंत्री जय कुमार रावल के मार्गदर्शन में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। 1-2 मिनिटं बोलू ना। आज 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या माझ्या तमाम धुळे जिल्ह्यातील, धुळे तालुक्यातील माझ्या नागरिकांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा। आज आमच्या धुळे पंचायत समितीच्या तर्फे इथं ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम अतिशय उत्साहाच्या आणि आनंदाच्या वातावरणात पार पडला आणि आमच्या सर्व पंचायत समितीचे कर्मचारी वृंद, महिला भगिनी मोठ्या प्रमाणामध्ये इथं उपस्थित होत्या। मी या स्वातंत्र्य दिन हा देशाचा उज्ज्वल जाज्वल्य असा हा दिन आहे आणि हा चिरायू हो याच्यासाठीच्या शुभेच्छा करतो आणि हा भारत देशाची प्रगती हे दिवसेंदिवस अधिक प्रमाणात हो अशा प्रकारची इच्छा व्यक्त करतो। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। धुले से खबर है जहां पर राष्ट्र सेवा दल ने जातिवाद के बंधन तोड़ो, भारत को एक करो के नारे के साथ भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। धुले शहर में ये दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और देश की प्रगति का स्मरण कराता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कवि सुमन महाले, पूर्व नगर सेवक कांग्रेसी मुजफ्फर हुसैन थे, जिन्होंने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राष्ट्र सेवा दल के अध्यक्ष महेश बोरसे, सचिव रमेश पवार, रमेश अन्ना दाने, जगदीश दादा, देवपुरकर, मनोज वाघ, गोपी लाडे, नूरा शेख, पोप टराव सोनबड़े, अनिल देवपुरकर समेत कई लोग शामिल रहे। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ दुर्ग के जिला जनपद कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर जनपद सदस्य और जनपद कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन और सीईओ रुपेश पांडे की उपस्थिति रही। ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद मौजूद सभी लोगों ने तिरंगे की शान में राष्ट्रगीत गाकर तिरंगे का सम्मान किया। देखिए क्या कुछ कहा जनपद अध्यक्ष और जनपद सीईओ ने। 15 अगस्त हम सब के लिए बहुत ही उत्साह का दिन है। बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे देश में आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। इसका जश्न हमारे पूरे देश में बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं और हमारे जनपद पंचायत दुर्ग में भी सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी जनपद सदस्यगण और ग्रामीण से आए सभी नागरिकगण सभी मिलकर आज ध्वजारोहण किया और बहुत ही हर्ष का विषय है। और आज के दिन हम अपने बलिदान दिए वीर सपूतों को याद करते हैं और अपने अंदर पुनः जोश और उत्साह भरते हैं और अपने देश के प्रति ईमानदारी मेहनत से देश के लिए काम करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करते हैं और अपने आज़ादी को बनाए रखने के लिए, अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए सभी को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मातरम। मैं कुलेश्वरी देवांगन, जनपद अध्यक्ष दुर्ग। स्वतंत्रता दिवस उन शहीदों के श्रद्धांजलि का प्रतीक है जिन्होंने इस आज़ादी को दिलाने में योगदान दिया। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, मास्टर सूर्य सेन ऐसी विभूतियाँ थी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई। तो इस 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और ये बहुत गर्व का विषय है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों में तिरंगे को
उनके प्रति निष्ठा और उनके प्रति आस्था को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हमने ग्राम पंचायतों में आयोजित किए, जिसमें तिरंगा शपथ रहा, तिरंगा रैली रही, चित्रकारी प्रतियोगिता हुई, रंगोली प्रतियोगिता हुई और हर घर तिरंगा, ये इस थीम पे हमने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से निभाया और इस स्वतंत्रता दिवस को उत्सव, उल्लास, हर्ष और पर्व के रूप में मनाया है। इस 19वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, अपने दुर्ग जिले के निवासियों को और ग्राम पंचायत के वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के 1st बटालियन ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए शहीदों के बलिदान को नमन किया और राष्ट्र की एकता, अखंडता व प्रगति के प्रति सभी के योगदान को देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल, एनसीसी, कैडेट, स्काउट गाइड और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल से भी आगे के समय तक का की योजना देश की रखी है, उन्हीं के साथ उन्नत छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ हो, इसके लिए माननीय सरकार में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता तक पहुंचने के लिए, जनता के उत्थान के लिए, प्रक्रियाओं के शुद्धिकरण के लिए काम किया है। आज स्वतंत्रता दिवस पर पुनः इन सारे ही विषयों का संकल्प हम सब ने मिलकर लिया है। मैं पूरे ही प्रदेशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस पर हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारा अजेय अपराजेय देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर ही उभरेगा, इसमें संशय नहीं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अभियान नक्सल मोर्चे पर चल रहा है। 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। किस तरह से इस लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं और कब तक छत्तीसगढ़ को सीखेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में ये विषय आया है। 1500 से अधिक गिरफ्तार हुए, जितने गिरफ्तार हुए हैं उससे अधिक ने आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि आत्मसमर्पण की अच्छी बात। 400 से अधिक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, जो पिछले 15 साल के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है। लेकिन और आगे बढ़े, ये बंदूक लेकर जंगल में घूमने की जरूरत किसी को नहीं है। जब बस्तर के कोने कोने तक देश का संविधान, भारत का संविधान लागू होगा, ये जवानों का संकल्प है और ये संकल्प नियत समय में पूरा होकर ही रहेगा। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मुंगेली से खबर है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि पन्नूलाल मोहले, मुंगेली विधायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ध्वजारोहण करते नजर आए। वहीं विभागों द्वारा झांकी और स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेमा की रिपोर्ट। सहारनपुर से खबर है, जहां पर चुलकाना रोड स्थित मदरसा दौलत उल उलूम में स्वतंत्रता दिवस का जश्न हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मदरसे के प्रबंधक हाजी आलम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की, जिसके साथ ही वातावरण में भारत माता की जय के जय घोष गूंज उठे। इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जहां पर माहौल को देशभक्ति के रंग में रंगा दिया। स्कूल के छोटे छोटे विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों की वेशभूषा धारण कर दर्शकों का दिल जीत लिया। देशभक्ति गीतों, नृत्य और लघु नाटिकाओं ने सभी को गर्व और भावुकता से भर दिया। कार्यक्रम का संचालन मदरसा व प्रबंधक हाजी आलम ने किया। इस मौके पर मदरसा स्टाफ, अभिभावक और गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। मेरा नाम मोहम्मद जीशान है। कारी मोहम्मद जीशान। आज 15 अगस्त क्या कहना चाहिए? आज 15 अगस्त है, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ये जैसे कि किसी भी बिरादरी का, किसी भी मसलक का रहने वाला है, हिंदू है, मुसलमान है, सब हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। और हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू और मुसलमान हैं, इसमें सबकी कुर्बानी, सबका खून पसीना लगा हुआ है, सबका खून लाल है। सब ने जो है इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। हमारे उलमाए कराम के बारे में आता है कि हमारे उलमाए कराम ने इस देश की आज़ादी के लिए इस कदर कुर्बानी दी है कि कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर उनकी गर्दनें लटकी ना हो इस देश की आज़ादी के लिए।
तो ये उनकी शहादत के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है और उसके लिए हम झंडा लहराया जाता है कि भाई इसमें हमारे उलमा कराम भी शहीद हुए हैं और जो ऐसे अफराद है और मसलक के जो उसमें शहीद हुए हैं, जो उसमें जो है उनको शहादत का मकाम नसीब हुआ है इस देश की आज़ादी के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और जो गैर मसलक के दूसरी बिरादरी के लोग हमारे हिंदू भाई हैं जो इस देश की आज़ादी के जो कुर्बान हो गए, उनके घर वालों को भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा नाम हजी मोहम्मद आज़म है अजी जी, आज 15 अगस्त है जी। ये जो है मदरसे में प्रोग्राम किया गया है, कितने टाइम से प्रोग्राम किया जा रहा है और क्या क्या व्यवस्था की गई बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो सारी व्यवस्था है। ये इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम है, आज़ादी का प्रोग्राम है, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। अच्छा अजी जी, सुनाई में आया कि आप बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा देते हैं, जी इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, ये फ्री है सब। स्वतंत्रता दिवस है, जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे संदेश, इंशाअल्लाह जैसे पहले हिंदुस्तान था नहीं, हम भी दुआ कर रहे हैं इंशाअल्लाह दोबारा भी ऐसे ही हो जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सहारनपुर से खबर है जहां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वहीं सहारनपुर में भी स्कूल, मदरसों और सरकारी संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां स्कूल और मदरसों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं पाइपलाइन हिल एकेडमी डॉक्टर खालिद और सऊद खान द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया गया। बता दें कि वहीं स्कूल प्रबंधक ने देश में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया और सबको मिलजुल कर रहने को भी कहा है। मेरा नाम सऊद खान, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाइन-हिल्स एकेडमी, और आज हमारे मुल्क में 79 ईयर हो चुके हैं हमारे मुल्क को आज़ाद हुए। आज इसी खुशी में हमारे स्कूल में जो है 15 अगस्त का पर्व मनाया जा रहा है और मैं जनता को ये संदेश दूंगा कि जनता जो है हमारे मुल्क की हमेशा भाईचारा कायम रखे और भाईचारा कायम रखने से ही हमारे मुल्क की तरक्की होगी। मैं सभी अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा। सैयद मोहम्मद समीर, प्रिंसिपल पाइन-हिल्स एकेडमी। आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है, जैसे कि आज हम 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हमने किया है और बच्चों ने बहुत खुशी के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया है और इसका बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि इंडिपेंडेंस जो हमें मिली है, आज़ादी जो मिली है, कितनी मुश्किलों के साथ हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने मेहनत करके उसको हासिल किया है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये कई कंट्रीज़ में, हर कंट्रीज़ में कुछ न कुछ फेस्टिवल होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ा फेस्टिवल कोई नहीं हो सकता जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आइंदा भी ऐसी खुशी के साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे और इसके असल मायनों को समझेंगे और अभी हमारे मुल्क में जिन चीज़ों की कमी रह गई है हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन फील्ड में हमें बहुत पीछे अभी हम चल रहे हैं, वहाँ आगे जाना है। टेक्नोलॉजीज़ में बहुत आगे जाना है, मेडिकल साइंस में बहुत आगे जाना है। तो इसी मकसद से हम अभी से बच्चों का बेस ऐसा बना के चल रहे हैं कि बच्चे अपने फ्यूचर में किसी भी फील्ड में चले जाएं, उनको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। इसी उम्मीद के साथ हम मेहनत से पढ़ाते हैं। स्टाफ को भी यही कहते हैं कि भाई इनकी तालीम और तरबियत दोनों पे ध्यान दिया जाए। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। धुले से खबर है जहां पर स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर धुले जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और धुले जिले के संरक्षक मंत्री जय कुमार रावल ने आधिकारिक ध्वज फहराया। धुले जिले में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को संरक्षक मंत्री जय कुमार रावल ने सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि धुले जिले में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है और प्रशासन और सरकार आने वाले दिनों में जिले में उद्योग, सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में बड़े काम करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर भाग्यश्री विस्पुते, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत शेख, पुलिस अधीक्षक श्रीकांत घिवरे, आयुक्त अनीता दगड़े पाटिल और सभी विभाग प्रमुख जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।